प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो इसी वक्त बीमार है खुदा उन्हें टच कीजिए प्रभु जी। आज के सवेरे समय खुदावन जितने बीमार पाए जाते पवित्र आत्मा वेलकम करते हैं। जो बीमार इसी वक्त घर में हॉस्पिटल में जाकर मौजूद है, तेरे सामर्थ्य तुम्हें टच करे। तेरे कोड़े खाने से वे सर से लेकर पैर तक चंगे हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हील हो जाए, फ्री हो जाए, उनका ज़िंदगी में ताज़गी आए। यहोवा के प्रकाश परमेश्वर जितना बीमार है इसी वक्त यीशु के नाम से फ्री हो जाए और यहोवा की प्रकाश से चमके। यहोवा की प्रकाश से उनके शरीरों अंगों में, बॉडियों में, लीवर में, किडनी में, फेफड़ों में, बोन्स में, हार्ट में, ब्लड में यीशु मसीह का लहू द्वारा शिफा पाए। जहाँ घर में है, हॉस्पिटल में, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, परमेश्वर जवानों है, जो कोई परमेश्वर बीमार है खुदा तेरे लहू लगाते यीशु के नाम से शिफा पाए। खुदा परमेश्वर इस सवेरे समय की प्रार्थना जितने सुने जो बीमार है, परमेश्वर आपकी प्रकाश उनकी ज़िंदगी में चमके। खुदा आपने कहा उठ प्रकाशमान हो, तेरे प्रकाश आ चुका, यहोवा के तेज तुझ पर उदय हो चुका है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपकी तेज परमेश्वर जितने भाई बहन सुने परमेश्वर, जितने लोग सुने खुदावन परमेश्वर, छोटे बड़े बुजुर्ग परमेश्वर, जवानों जितने सुने, आप उनके परमेश्वर आपकी ताजगी से भर दीजिए ताकि वो ताजगी शरीर, अंगों, बॉडियों में, हर एक हिस्सा में दिखे। यीशु के नाम से फ्री और आज़ाद हो जाए और चंगाई का साथ खड़े हो पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर आपका थैंक्स करते खुदा, अब ऐसे करने जा रहे, मैं थैंक्स करती पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम के धन्यवाद और स्तुति और तारीफ करते खुदा। प्यारे प्रभु जी, आज की प्रार्थना जीते सुने खुदा, तेरी आत्मा उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर छुए खुदा। हे पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते हैं, आपकी उपस्थिति पाया जाए। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह पाया जाए। हे यीशु राजा, आपकी सामर्थ्य हद बढ़ाइए हमारे जीवन में खुदावन जीवित परमेश्वर, ताकि हमारा आशीषित होना प्रभु जी जितने सुने वो भी आशीषित हो जाए। आपकी महिमा का सर गवाही को उनको ज़िंदगी में परमेश्वर, गवाही को, महिमा को आपको परमेश्वर, गवाही का सर खड़े आपके नाम को चाट सबके नाम को महिमा दे सके पिता। हे परमेश्वर, आपका थैंक्स करते खुदा। रवा चंदना नमशा कालाबा रिबोनो नमश बालाबा रागदाना रवा शेकेबे रिबाना नमश बालाबा रागदाना रवा शोखोबो निमोनो खोंदे निखिंदे अलालाबा शाखाता नाराबा शांदिरी नामा सकाबा रवाना डंदियो लोरो वो शखेता नामा शोखो लोरोगो दाना रबा शेकेबे। हे पवित्र आत्मा, स्वर्ग की बातों में नहीं, सामत में खुदा, आपकी सामत परमेश्वर, आज की प्रार्थना हमारा करना है प्रभु जी। जितना सुने प्रभु जी उनके जीवनों में परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा अगुवाई मुझे किया कर्जी की आत्मा से परमेश्वर, वो यीशु नासरी के नाम से कर्जी की बंधन से फ्री हो पाए परमेश्वर। जब वचन और प्रार्थना का सुने खुदा, उनकी लाइफ में परमेश्वर पिता हेवनली बरकत की डोर ओपन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारी गरीबी की बंधन टूटे यीशु के नाम से, अंधकार की ताकत टूटे उनके लाइफ से। और परमेश्वर, आपने कहा स्वर्ग की खोजी कर तो सारा वर्ष तेरे पीछे हो लेगा। जीवित परमेश्वर, हमारे मनुष्य के लिए अपने आप को कंगाल बना दिया ताकि हम धनी बन सके। हे प्रभु, जितने सुने परमेश्वर, जितना भाई बहन परमेश्वर, उनको ज़िंदगी को अब छुएगा, उनकी लाइफ की हर एक कमी घटी को परमेश्वर टच कीजिए ताकि उनकी बरकतों में, उनके लाइफ में ग्लो आ सके यीशु के नाम से। पवित्र परमेश्वर, अपना जीवित वचन द्वारा प्रभु मुझे नियुक्त किया, मैं थैंक्स का जितना सुने यीशु के नाम से उनकी ज़िंदगी में तेरे महिमा को देखे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। परमेश्वर की आत्मा ने आज मुझे अगुवाई किया। जिन्होंने कर्जे में पाए जाते हैं, परमेश्वर उन्हें छुड़ाने जा रहा है। विश्वास करें, जब वचन को सुनते हैं, प्रार्थना को मनन करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे दिखने लगता है। क्योंकि हमने ऐसे एक गवाही बताना चाहती हूँ। एक बहन थी, उनके घरों में इतना परिस्थिति ख़राब था
और मैं विश्वास करती गवाही आपको ज़िंदगी में जन्म लेगा, आपकी बरकतों में जन्म लेगा, ताकि आप बरकतों में फाइनेंस में ग्लो करें, ग्रोथ करें और उन्नति करेंगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। मैं गवाही बताना चाहती हूँ, विश्वास से सुने। और गवाही और वचन परमेश्वर की ओर से होते हैं। जब जीवित परमेश्वर के हाथ आती है तो गवाही सत खड़ा करता है, उन लोगों को जीवन में खड़ा करता है जो विश्वास करते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर उन्हें 100 गुना आशीष और सम्मान के साथ खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन में भी हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 28 जाने से पहले मैं गवाही बताना चाहती हूँ, ताकि इस गवाही जब सुने, वचन जब सुने, आपकी ज़िंदगी में बरकतों में परमेश्वर की आत्मा आपको जन्म दे वो गवाही को, जो आप भी गवाही साथ खड़े हो सके। हालेलुया। एक बहन थी, नाम बताना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक बहन थी और उनके घर में बहुत परिस्थिति ख़राब था। उनका हस्बैंड जो था वो नशा करते थे, कमाई नहीं करते थे। और उनकी जो वाइफ थी, जो बहन की बात बता रही हूँ, उनके 2 साल की बच्चा था। वो इतने छोटे बच्चे को लेके वो प्रेश करने घरों घरों में जाते थे और थोड़ा सा पैसों में 3000 का रेंट पे रहते थे। थोड़ा सा पैसों में की कमाई में घर चलना मुश्किल है, लेकिन उन्हें थोड़े थोड़े पैसा करके उसने जगह जगह से प्रेस करके छोटा सा बच्चे को लेके वो काम करके घर को चलाती थी। लेकिन वो हिंदू परिवार से थी, लेकिन किसी ने बताया कि तुम प्रेयर कराओ, कि मुस्कान दीदी प्रेयर करने से वो हर दुख हल होती है। तो उसको पता नहीं था, वो समझ रही थी कोई बाबा, कोई फूका झाड़ी वाले बोल के। लेकिन उन्होंने जब हमसे बात किया तो हमने उनको समझाया, और जब हमने उनको प्रेयर किया, उनको एक शांति उनके जीवन में आया। उन्होंने कहा कि आप हमारा घर आओ, कि आप प्रभु यीशु मसीह हमारा घर आएंगे। उनकी जो बेटी थी वो 14 साल की थी, वह विचार में गिरी थी और ड्रग्स नशा भी करती थी, और छोटा सा बच्चा भी था। तो वो परिवार को ऐसे पालना मुमकिन नहीं है कि जल की कमाई में। हालेलुया। लेकिन उनका विश्वास ऐसा रहा, जब इंसान टूटा रहता है ना, तो खुदा स्वयं अपने आप को प्रकट करता है। यदि आप विश्वास करते तो प्रभु की महिमा को देखते हैं, तब जब एक कदम बढ़ाते, बाइबल बताती है तो एक कदम बढ़ा तो मैं दूसरा कदम बढ़ाऊंगा। यीशु मसीह किसी का ज़िंदगी में ज़बरदस्ती काम नहीं करता। यदि आप विश्वास से इंटरेस्ट दिखाएंगे, परमेश्वर पर परमेश्वर का अनुग्रह को देखना चाहते, तो आपको उस तरह के इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, उस तरह के विश्वास दिखाना पड़ेगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो आशीष को पाएंगे। हालेलुया। जिस तरह बर्तमाई अंधे ने विश्वास दिखाकर उसके आंखें खोल गए, जिस तरह लंगड़े ने जो भवनों में बाहर में था, और परमेश्वर ने अपने नबी दास के भेज को उन्होंने अपना परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया और वो चल पाया यीशु के नाम से। तो आपकी ऐसी भी बरकतें ऐसा होगा, जो टूटा हुआ, बिखरा हुआ, पड़ा हुआ है और आपकी ग्लो नहीं कर पा रहे हैं, और पानी की तरह आपकी पैसा बहते जाता होगा। क्योंकि परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। बहुत सारे लोग प्रेयर के लिए हमको कॉल लगाते हैं, हमको बताते हैं कि कमाई तो आती है, लेकिन कहाँ से कहाँ निकल जाती है, और उनकी बरकत जो काम में फाइनेंशियल में ग्लो नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। उस बहन ने जब हमसे बताई कि आप आओ हमारा घर एक बार, मुझे विश्वास है आप आएंगे, तो यीशु मसीह हमारा घर आ रहे। जब उनके घर हम गए, जिससे हमने प्रेयर किया, प्रभु ने बड़े चमत्कार किया, और प्रभु की आत्मा ने अगुवाई करके कहा तुम खुद का छोटा सा बिजनेस खोल लो। प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। यदि आप बोल रहे हैं तो मैं ठीक है, छोटा बेटा को पकड़ के घरों घरों में प्रेस करते घूमती हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और अपने आप को ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरे बेटा और मैं कुआं में दोनों कूदना चाहते हैं और ख़त्म कर देना चाहते हैं अपने आप को। कहा आप भी इस परिस्थिति में, ऐसा आपकी ज़िंदगी हालात में आप भी ऐसे आपके माइंड में आता होगा, ये शैतान के काम है। लेकिन उपाय को ढूंढे, वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो खोला जाओगे। जब तक आप ढूंढोगे नहीं तो कैसे पाओगे? जब तक खटखटाओगे नहीं, एक गेट में ताला लगे रहेगा, जब तक ताला नहीं खोलोगे, ताला नहीं तोड़ोगे तो अंदर कैसे जा सकते हो? उसके लिए आपको खुलना पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके घर के अंदर जा सकते हैं। हालेलुया। उसी तरह उस बहन ने बोला है, हम जब गए तो परमेश्वर का आत्मा ने अगुवाई किया। जब हम उनको कहा तो उन्होंने छोटा सा बिजनेस समोसा का खोल दिया, छोटा सा किराना, छोटा सा थोड़ा सा पैसा में खोला। उन्होंने जैसे बताए, उनकी कमाई में जो दशमांश होता है 100 रुपया में, उसने
10 रुपया चिल्लर का पैसा एक कौड़ी बनाती थी, गुल्लक बनाती थी और वो दशमांश को निकालती थी पहले और बाद में खर्च करती थी। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे काम किए, उसके बरकत में इतना ग्लो किए कि 1 महीने के अंदर उसने वो टीवी ले ली। और प्रभु ने ऐसे काम किया कि उसके बेस्ट मोबाइल भी दिया, उसके कीपैड था, स्क्रीन टच वाला मोबाइल दिया। उन्होंने 3,000 के घर से 5,000 के घर में परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। उसकी जो काम जो है ग्लो होना चालू हुआ, बरकत जो बढ़ना चालू हुआ। समोसा नाश्ता बनाते चक्कर बाद में खाना उसका ऑर्डर आना चालू हो गया। हालेलुया। और वो बरकत में ग्लो करना चालू कर दी। उसके बेटी जो व्यभिचार में गिरी वो छूटना चालू कर दी थी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर सच्चा खुदा है। वो टूटने नहीं देता, टूटे वाले लोगों को जोड़ता है। हालेलुया। आपकी समस्या जब सब टूट रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, समझो परमेश्वर टूटे तो थोड़ा है लेकिन बहुत बड़ा आशीष को आपको सामने लाके खड़ा करना चाहता है। और जब खड़ा सामने होने के लिए होता है और शैतान भरमा देता है। हालेलुया। ठीक है, इसी तरह हमारा रिश्तेदारों में भी ऐसे हुआ था कि उनके घरों में जब हम गए और ऐसे हुआ कि परमेश्वर ने छोटा दुकान से उनको 3 मंजिल का सब साथ ब्लेस किया। और ज़मीन लिए, किराए में जब रहते थे लेकिन ज़मीन लिए बहुत बड़ा परमेश्वर ने ऐसे ग्रेस दिया। कार नहीं था, प्रभु ने अगुवाई किया, भविष्यवाणी कराया, उनके घर में कार हुआ। हालेलुया। और किराए ने शॉप खोले थे लेकिन उन्होंने खुद की शॉप ले लिया। 1 साल के अंदर ने कार मिला, 3 मंजिल का शॉप खुद का हुआ। प्रभु बहुत बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल की ओर चलते हैं। यदि आप विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर तो अब छोटी से छोटी चीज़ों से अब दशमांश निकाल लीजिए। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, वो हिला हिला के दवा दवा के देने वाला परमेश्वर। मरकुस का वचन में हम देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मरकुस में भी हमने देखा है कि परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किया मरकुस सुसमाचार में। हालेलुया। आइए सुसमाचार की ओर चलते हैं। मलाकी 3 उसका 8 और 10 आयत में देखते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंट में। 10 आयत में सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि देखो कि मैं आकाश के झरों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष बरसाऊंगा। हालेलुया। हम इस जगह में देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा कि दशमांश जब लेके आते, परमेश्वर के महिमा को जब देते हैं, हम जब छोटे से छोटे दशमांश जब देते हैं तो क्या होता है? बरकत में ग्लो करते हैं, उन्नति करते हैं। आगे क्या होगा वो नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने 1 पत्र 5 की सहायता में लिखा है, अपने सारी चिंता उसी पर डाल दे क्योंकि उसके तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आंखें आप पर लगा हुआ है। यदि परमेश्वर आंखें आप पर है तो जरूर आप एक आँखी की पुतली की नाई है जो आपकी हर कमी घटी को पूरा करेगा। हम मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आँखी की पुतली के नाई जो उसको छूता है हमें, और परमेश्वर आँखी को पुतला का छूता। कोई परमेश्वर आँख को छू सकता है? नहीं। हम परमेश्वर को बड़ा जब जीवनों में रहेगा, सुरक्षा बड़ा, तब तक हम क्या रहेंगे? सुरक्षित रहते। परिवार, घरानों, सब कुछ परमेश्वर पर जब बरकत। हम देखते हैं डॉक्टर, मेडिसिन, हर चीज़ों में भी पैसा डालने के बाद भी फ़ायदा नहीं हो पाता मनुष्य का। लेकिन जब खुदा को कार्य को ले देते, खुदा की महिमा को ले देते हैं तो प्रभु जरूर उनका घरों में कर्जों से जरूर आज़ाद करता है। हालेलुया। 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 इसीलिए मेरे प्रियो कि हम देखते हैं परमेश्वर ने हालात को देख के मत सोचिए, मत डर, केवल विश्वास रख, कहता परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कर्जे से छुटकारा देने के लिए आया है। इसीलिए यूहन्ना 14:13 आयत में लिखा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वही मैं करूँगा कि पुत्रों को द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ आप मांगते हैं, इसहा का 45:3 आयत में लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त से स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो होता है, उद्धारकर्ता परमेश्वर जो होता है, वो बरकत आशीष देने के लिए बुलाया। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह बरकत और आशीष देता है, हालांकि आपकी मेहनत करके जो कुछ करके पैसा कमा लेते हैं, फिर भी आपकी पैसा
पानी की तरह बह जाता है, किधर आता है किधर चले जाता है। आपकी बरकत में ग्लो नहीं हो पा रहा है, कमा रहे हैं आप निराश और हताश से, कर्जा लेके जी रहे, कर्जे में पड़े हुए सोच रहे हैं क्या करूं क्या नूं, आपको खाए जा रहा है, आप निराश शर्मिंदगी कुछ ना कुछ तो महसूस कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर जब धन देता है, नीति वचन 10:22 आयत में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वहाँ उसके साथ दुख नहीं मिलता। जब प्रभु यीशु मसीह पर जब भरोसा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको किसी बात की चिंता मत करो कहता है। परमेश्वर आपको ज़रूरत को जानता है। मत्ती 6:25 और 25 और 34 आयत में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 20:4 आयत में लिखा, वो तेरी मनों की इच्छा को पूरी करेगा और तेरी सारी योजना को सफल करेगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातों मिलकर भलाई से उत्पन्न करती है। रोमियो 8:28 में लिखा हुआ है, यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। भजन संहिता 34:10 आयत में लिखा हुआ। इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह को हम बाइबल में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सारी कमी और घटियों को हमारे को पूरा करने के लिए आया और अपने आप को धनवान था। परमेश्वर सच्चा खुदा का बेटा था, उसके पास क्या चीज़ का कमी है। शैतान ने गिराना चाहा, लेकिन शैतान को प्रभु ने जवाब दिया और शैतान ने उसके सामने से निकल गया। प्रभु ने फतह पाई, क्योंकि सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, सारे चीज़ों पर परमेश्वर पिता का पास है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य एक परमेश्वर के पास है, जो आप और हमें मिलने का, देने का ताकत वो रखता है। इसीलिए कहा, धर्म और राज्य की खोजी करो तो सारा वस्तु तुम्हें मिले जाएगा। इसलिए आपको कहना है, भजन संहिता 23:1 आयत में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। और भजन संहिता 138:8 आयत में, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आपको घोषणा करना है। हालेलुया। इसे जैसे घोषणा करते वैसे आपको ज़िंदगी में होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आज का दिन, देखो प्रभु ने मुझे इस कर्जे के बारे इसीलिए बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि तुम कर्जे के लिए बोलो, लोगों के लिए आपको मुँह से घोषणा करना। वचन में लिखा है, तेरे मुंह में मौत है, तेरे मुंह में जीवन है। यदि आप घोषणा करेंगे, डेली व्यवस्था विवरण को आप पढ़िए, डेली आप घोषणा करो। और भजन संहिता उसका 23:1 का बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। हम व्यवस्था विवरण 28 में देखते, देखो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को कंगाल बना दिया ताकि आप और हम धनवान हो सके, आप और हमारे ज़रूरत पूरा हो सके। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है, 28:1 से लेकर व्यवस्था विवरण हम देखते हैं कि उसका 13 आयत तक क्या लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसको सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जाति में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरी होगी। यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके वचन द्वारा चलते हैं, प्रभु यीशु पर पवित्रता में चलते हैं, दशमांश देते, भेंट देते हैं, प्रभु का भय मान कर जब चलते हैं, तो क्या क्या आशीर्वाद आप पर आएगा? धन जो होता है वो प्रभु की ओर से आएगा। धन्य हो तू खेतों में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमिज का उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। आपकी हर एक कामों में पशुओं से लेकर, पक्षियों से लेकर, आपकी बच्चों से लेकर, प्रभु खेतों से लेकर, प्रॉपर्टी से लेकर, हर चीज़ को प्रभु क्या करेगा? ब्लेस करेगा, फलदार करेगा। और 5 आयत में हम देखते हैं, 28:5 आयत में लिखा है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य तू भीतर आते समय और धन्य तू बाहर जाते समय। यह वह ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, वे एक माह से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 माह में होकर भाग जाएंगे। याद रखिए, सामने वाला उन्नति कर रहा है कि आप सोच रहे हैं कि बरकत में बढ़ रहा है, या शैतान आपके जो शत्रु पड़ा हुआ है, बीमारी में पैसा आपकी खर्च होते जा रहा है, जितना कमा रहे हैं आपके पैसा बच नहीं रहा है, बीमारी में, दवाई में निकल जा रहा है। या ऐसे लोगों को हमने परमेश्वर का थैंक्स करते, प्रेयर का निवेदन आता है कि उनके पास पैसा ही नहीं होता जो ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो एक कर्जे में जूझ रहे हैं, एक निराश में जुड़ रहे हैं। याद रखें मेरे प्रियो, आप संसार लोगों नहीं हैं। जब यीशु मसीह को आप जानते हैं तो वो परमेश्वर, वो सच में चमत्कार करने वाला परमेश्वर, वो किताबों में लिखे और पढ़े वाला खुदा नहीं, वो करके दिखाने वाला परमेश्वर। कि परमेश्वर के नाम से बाइबल में लिखा, लंगड़ों चलता, अंधा देखता, गूंगा बोलता, बहरा सुनता, मुर्दे जिंदे
लेके आ जाते हैं और गरीबी अमीर होते हैं। सच में ये सच्चा परमेश्वर ऐसे आज भी करता है, जो वचन में लिखा वो करके दिखाता है। यदि प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। व्यवस्था विवरण 28 का डेली पढ़िए, 28 का 13 आयत तक पढ़ के घोषणा कीजिए और प्रभु की अनुग्रह का आपको ज़िंदगी में जरूर देखिए। और भजन संहिता 23 का 1 में यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। और जब यही घोषणा करेंगे और जब आप परमेश्वर को चट्टान की तरह दशमांश देंगे, भेंट देंगे, धन्यवाद देंगे, फास्टिंग रखेंगे, वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर को उपस्थिति में चलेंगे, याद रखें आप जिस गरीबी में संघर्ष कर रहे हैं वो आपकी संतान भी संघर्ष नहीं करेगा। आप ब्लेस होंगे, आप बरकत में बढ़ेंगे तो आपकी संतान भी, आपकी पीढ़ी भी उस श्राप से बच जाएगा, वो गरीबी से बच जाएगा, उस बंधनों से बच जाएगा और वो ग्लो करेगा बरकत में, उन्नति में, आशीषों में। और गरीबी की आत्मा से वो आज़ाद होती है, बरकत और फाइनेंस में ग्लो करेगा, धनवान बनेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने आप को कंगाल बना दे ताकि आप और हम धनी बन सके। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम पर भी भरोसा रखे। पिता ने कहा जिसने मुझे देख लिया वो मेरे पिता को देख लिया। यीशु मसीह ने कहा जो मैं हूँ सो मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसलिए प्रभु ने अपना नबी और दास दासी को मैं बार बार बोलती भेजता है, उनके द्वारा ब्लेस करता है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन द्वारा बात किया, आपको डेली घोषणा कर, डेली बोलना है। प्रभु यीशु मसीह जो है आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आए हैं और हम और आपका खुदा वही जिंदा खुदा है। वो निराश होने नहीं देगा, वो हताश होने नहीं देगा, वो आपको शर्मिंदगी होने नहीं देगा। वो सारी शर्मिंदगी दूर करने के लिए आया है। आप गरीबी में, आप हालात में, बीमारी में, कर्जे में पड़े हुए हैं, डूबे हुए हैं, याद रखें मेरे प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आप ग्लो करेंगे बरकतों में, फाइनेंशियल में। यीशु मसीह के नाम से व्यवस्था विवरण 28 को मैं रिलीज करती हूँ, आपकी फाइनेंस से ग्लो करे ताकि जो संघर्ष आप कर रहे हैं यीशु के नाम से आने वाला पीढ़ी, आपके संतान, आपकी वंश, आपकी बारिश यीशु के नाम से संघर्ष करने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से आप ग्लो करें फाइनेंस में, बरकतों में, बिजनेस में, कामों में। यीशु के नाम से ब्लेस हो जाओ, हर एक कर्जी की बंधन से आप आज़ाद हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से प्रभु का वचन कहता है विश्व का ज्वार तोड़ेंगे। हर बंधनों को यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ, हर एक गरीबी बंधनों को तोड़ती हूँ आपकी नाम प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके नाम में प्रभु जी। जितना भाई बहन हमारे मिनिस्ट्री में जुड़े हैं खुदावन, जितने लोग सुनेंगे खुदावन, यीशु के नाम से हर गरीबी के जुआ टूटे। जिन्होंने बीज बोया घटी में परमेश्वर, उनके परमेश्वर घटी में परमेश्वर बरकत बढ़े, फलबंद होते जाए। ओ परमेश्वर, वो जो संघर्ष करे संघर्ष यीशु के नाम से छुटकारा पाए और फाइनेंस में ग्लो करे, उनका घराना यीशु के नाम से प्रभु हर कार्य में को सफलता पाए। प्रभु आपका थैंक्स करते हैं, आपका अनुग्रह का हाथ है। धन्यवाद जितने सुन उनके जीवन में अनुग्रह दिखाने जा रहे हैं, धन्यवाद बरकत बढ़ाने जा रहे हैं, धन्यवाद यीशु के नाम से काम कार्य में उन्नति करने जा रहे हैं, धन्यवाद यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन।